नमस्कार बच्चों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोहित रोड द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का अध्यापक गोविंद चौहान हूँ। हम लोग आज आपका 10वां अध्याय जिसका नाम है जटायो शौर्यम उसका अध्ययन करेंगे। 10वां अध्याय का अध्ययन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भी श्लोक वाला पाठ है और हम श्लोक वाले पाठ पहले कर रहे हैं। तो यह जो पाठ है जटायो शौर्यम यानी जटायु का शौर्य। जटायु का आप जानते हो कि बच्चों जटायु कौन था। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ। जटायु एक पक्षी था, गरुड़ था। जब रावण माता सीता को हरण करके अपने देश लेके जा रहा था तब जटायु ने उनको रोकने की कोशिश की और उस कोशिश में वह वीर गति को प्राप्त हुआ था। आप लोगों ने रामायण सबने देखी होगी और उसमें जटायु को रावण के साथ लड़ते हुए भी देखा होगा। तो रामायण जो हम देखते हैं उसमें उस कांड को बहुत कम बताया जाता है और यहाँ पे काफ़ी विस्तृत रूप से जो है वो पद्य के माध्यम से यानी श्लोकों के माध्यम से उसको बताया गया है। तो हम इस पाठ में पढ़ेंगे जटायु के शौर्य के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला जो श्लोक है वो देखिए आप। सा तदा करुणा वाचो विलपंती सुदुखिता वनस्पति गतम गृध्रम ददर्शात लोचना। इसमें सा सीता माता के लिए प्रयोग किया गया है। सा यानी वह, तदा, तदा का अर्थ है तब, करुणा वाचो। अब यहाँ पे देखिए वाचो जो शब्द है बच्चों, ये मूल शब्द है वाचः, पीछे है विसर्ग, पीछे क्या है विसर्ग और उसके बाद लिखा हुआ है विलपंती। तो बच्चों वाचो जो शब्द है वो मूलतः वाचः शब्द मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए ये वा च और इसके पीछे है विसर्ग। तो यहाँ पर विसर्ग आ रहा है और इससे पहले आ रहा है अ। च के अंदर जो है वो अ है, तो विसर्ग से पहले अ आ रहा है और उसके बाद में आया हुआ व। तो यहाँ पर संधि का नियम लागू होता है। संधि का नाम बताता हूँ मैं आपको पहले। उत्व विसर्ग संधि है संस्कृत की, उत्व विसर्ग संधि। और नियम क्या होता है वो देखिए। जब विसर्ग से पहले अ हो तथा उसके बाद में अ या फिर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर य र ल व ह ये आते हैं, तब विसर्ग जो है, ये जो विसर्ग है यह ऊ में बदल जाता है। अब बच्चों देखो, ये विसर्ग जो है वो ऊ में बदलेगा तो इससे पहले आ रहा है अ। एक और संधि होती है संस्कृत में स्वर संधि के अंदर जिसका नाम है गुण स्वर संधि। उसका नियम होता है बच्चों कि यदि अ के बाद में ई ऊ या री आता है तो वे आपस में मिलकर ए ओ अर बन जाते हैं। अगर ई आता है तो ए बनेगा, ओ ऊ आता है तो ओ बनेगा तथा री आता है तो अर बनेगा। तो यहाँ पर विसर्ग का जब ऊ बनेगा, ये जो वाचः के पीछे विसर्ग है इसका जब ऊ बनेगा बच्चों, तब इससे पहले जो अ आ रहा है उसके अंदर मिलकर वह ओ में बदल जाएगा, इसलिए यहाँ पर शब्द हो गया वाचो। और उसके बाद विलपंती तो है जैसे रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वाचो विलपंती। बाकी मूल शब्द जो है वो है वाचः, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये देखो वाचः। सुदुखिता वनस्पति गतम गद्रम। फिर बाद में ये देखो ये वाला जो शब्द है 2 बार द लिखा हुआ है, फिर बाद में सा, उसके ऊपर र की मात्रा है, फिर बाद में यत। इस लोचना शब्द को हटा देंगे और ये देखिए शब्द है ये ददर्श। सबसे पहले क्या शब्द है ददर्श और उसके बाद में है धन आयत, ददर्श धन आयत ये है। तो यहाँ पर ददर्श में अ आ रहा है पीछे, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसमें अ आ रहा है और आयत में आ रहा है। तो अ और आ दोनों सवर्ण है यानी समान वर्ण है। अ से अ, दो अ मिलके आ बनता है, तो ये समान वर्ण है। इस वजह से यहाँ पर सवर्ण संधि होगी। सवर्ण संधि का नाम होता है दीर्घ संधि। इसलिए ये जो ददर्श शब्द है स के अंदर आ मिल गया और ददर्शा शब्द बन गया और इसके बाद में यत, ये इस प्रकार से हुआ। तो यहाँ पर है बच्चों दीर्घ स्वर संधि। अब देखते हैं इसका अन्वय। तो अन्वय में देखिए आप, तदा सा आयत लोचना करुणा वाचः विलपंती सुदुखिता वनस्पति गतम
गृध्रम ददर्श। कठिन शब्दार्थ देखिए इसके। आयत लोचना यानी बड़े बड़े नेत्रों वाली, विशाल नेत्रा। वाचः यानी वाणी। विलपंती यानी विलाप करती हुई, विलापम कुर्वंती। फिर है वनस्पतिगतम यानी वन पंक्तियों में स्थित, ददर्श यानी देखा। देखिए इसका प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सेमुसी प्रथमो भाग, प्रथमः धन भाग, यहाँ पर भी यही संधि है, उत्तोषक संधि। आप इसको लिखोगे प्रथमः धन भागः और उसके बाद लिखोगे उत्तोषक संधि के जटायु शौर्यम नामक पाठ से उद्धृत है, यानी लिया गया है। मूलतः यह पाठ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अरण्य कांड, अरण्य का अर्थ होता है जंगल, अरण्य का अर्थ क्या होता है? जंगल। तो ये जंगल कांड से जो है संकलित है। इस श्लोक में रावण द्वारा अपहरण करके लंका की ओर ले जाती हुई सीता की करुण दशा तथा उसके द्वारा पंचवटी में स्थित जटायु नामक गिद्ध को देखे जाने का वर्णन हुआ है। तो देखिए हिंदी अनुवाद। तब उस बड़े बड़े नेत्रों वाली करुणामय वाणी से विलाप करती हुई अत्यंत दुखी सीता जी ने पंचवटी के वनों में स्थित जटायु नामक गिद्ध को देखा। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द आए हुए हैं, जैसे अत्यंत शब्द है, तो अत्यंत शब्द में है, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे अपन तो अति धन अंत। अति में ती की मात्रा छोटी होगी, धन अंत, और यहाँ पर है बच्चों यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में यदि ई आता है और ई के बाद में कोई असमान स्वर आ रहा है, जैसे अति में ई आ रहा है पीछे और उसके बाद अ आया तो असमान स्वर हो गया। तो जब असमान स्वर आता है तब जो ई की मात्रा होगी वो य में बदल जाएगी। इसलिए यहाँ पे देखिए जब ई की मात्रा य में बदली तो त भी आधा रह गया। त आधा रहने का कारण क्या था? क्योंकि अति में मात्रा जुड़ी हुई थी और जब वो ई बाहर निकल गई तो त आधा रह गया। फिर बाद में ई य में बदल गया और य आधा था, उसमें अंत का अ मिल गया, इसलिए शब्द बन गया अत्यंत। तो अत्यंत दुख की सीता जी ने पंचवटी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर एक समास है पंचवटी में। देखिए आप कैसे लिखोगे? पंचानाम वटानाम समाहार इति, पंचानाम वटानाम समाहार इति, इस प्रकार से लिखोगे। और यहाँ पर है संस्कृत का द्विगु समास, नाम है द्विगु समास। उसकी विशेषता होती है कि उसमें प्रथम पद हमेशा संख्यावाची होता है और द्वितीय पद संज्ञावाची होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे पंचानाम वटानाम समाहार इति और द्विगु समास। तो पंचवटी के वनों में स्थित जटायु नामक गिद्ध को देखा। अब देखते हैं इसका दूसरा श्लोक। तो दूसरा श्लोक देखिए बच्चों। जटायो पश्य ममार्य ह्यमाणाम नाथवत अनेन राक्षसेन्द्र कुरुणम पाप कर्मणा। यहाँ पर देखिए मामार्य पहले शब्द है, मामार्य। मामार्य में देखिए आप शब्द होगा माम धन आर्य। माम में म के नीचे है हलंत। माम जो शब्द है उसमें म के नीचे क्या है? हलंत। ये इस प्रकार से है, ये हलंत है। उसके बाद में उसके साथ जुड़ा हुआ है आर्य शब्द। आर्य शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ है। और तो यहाँ पर म के नीचे हलंत आ रहा है, जब इसके साथ में आ की मात्रा जुड़ेगी, आ जुड़ेगा तो माँ हो जाएगा और उसके बाद आर्य में जो य है वो उसके पीछे जुड़ जाएगा, तो मामार्य शब्द है। और यहाँ पर है अनुस्वार व्यंजन संधि। तो माम का अर्थ है मुझको और आर्य, आर्य किसके लिए? गरुड़, उस गिद्ध के लिए प्रयोग किया गया है। फिर बाद में है ह्यमाणाम अनाथवत। तो यहाँ पे देखिए ह्यमाणाम, यहाँ पे म है, उसके बाद अनाथवत शब्द है, म के नीचे हलंत है और अनाथवत है, तो यहाँ पर भी अनुस्वार व्यंजन संधि हुई है। फिर है अनेन राक्षसेन्द्रेण। तो देखिए शब्द है यहाँ पर राक्षस धन इंद्रेण, राक्षस धन इंद्रेण। तो यहाँ पर अ के बाद में ई की मात्रा आई है, तो इसलिए ये दोनों मिलकर ए में बदल गए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको गुण स्वर संधि के बारे में बताया था, ये वहाँ पर यही संधि है। तो राक्षस धन इंद्रेण, यहाँ पे ये होगा करुण पाप कर्मणा। अब देखिए इसका अन्वय, आर्य जटायो अनेन राक्षसेन्द्रेण पाप कर्मणा अनाथवत ह्यमाणाम करुणम माम पश्य। कठिन शब्दार्थ देखिए, राक्षसेन्द्रेण यानी राक्षस राज, राक्षस यानी रावण के द्वारा
दानव पातिना, दानव दानव यानी हो गया राक्षस, पातिना यानी उसके द्वारा, पाप कर्मणा यानी पाप कर्म से, अनाथवत यानी अनाथ के समान, रियमाणाम यानी अपहरण की जाती हुई यानी नियमानम, पश्य यानी देखो। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी प्रथमः धन भाग के जटायु शौर्यम नामक पाठ से उद्धृत है, जो मूलतः महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायण से संकलित है। इस श्लोक में रावण द्वारा अपहृत, इस श्लोक में रावण के द्वारा अपहृत सीता करुण विलाप करती हुई वन में स्थित जटायु नामक गिद्ध को देखकर अपनी रक्षा हेतु से आवाज़ लगाती है, इसका वर्णन किया गया है। तो देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद में देखिए बच्चों, हे पूजनीय जटायु, इस राक्षस राज रावण के द्वारा पाप कर्म से अनाथ के समान अपहरण करके ले जाती हुई शोकग्रस्त मुझ सीता को देखो। यानी वहाँ पे वो बोल रही है कि मेरी तरफ देखो, ये जो दुष्ट रावण जो है, राक्षस राज रावण जो है, वो पाप कर्म से अनाथ के समान मेरा अपहरण करके लेके जा रहा है, तो मुझ सीता को तुम देखो। देखते हैं आगे तीसरा श्लोक। तीसरे में क्या है देखिए, तम शब्दम व सुप्तस्तु जटायु रथ शुश्रूवे निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वेद ही च ददर्श। इसके बारे में देखते अभी और। तम शब्दम अवसुप्तस्तु, यहाँ पे देखिए आप शब्द क्या है, सबसे पहले है तम। यहाँ पे तम में देखिए आप, तम जो है यह तत्शब्द रूप है, उसकी द्वितीय विभक्ति एक वचन है। तत्शब्द रूप है, उसकी द्वितीय विभक्ति एक वचन, और वह भी कौन सा, पुल्लिंग। तो तम यानी उनको। अब यहाँ पे देखिए आप, शब्दम अवसुप्तस्तु, तो देखिए सबसे पहले शब्द है यहाँ पर सुप्तम, सॉरी शब्दम है, तो ये शब्दम म के नीचे अनंत लगा रखा है। फिर बाद में है अवसुप्तः, अगला शब्द क्या है, अवसुप्तः। ये मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए। अब फिर बाद में है सुप्तः, यानी आधी नींद में सोया हुआ। तो पहले शब्दम शब्द है, इसके साथ में मैंने प्लस का चिन्ह लगाया, यानी धन का चिन्ह लगाया, और उसके बाद है अवसुप्तः। तो यहाँ पर म के साथ में, ये जो म है इसके साथ में ये अ मिल गया, इसलिए शब्दम शब्द बन गया। उसके बाद में व और सुप्तः। अब सुप्तः के पीछे विसर्ग लगा रखा है, और उसके बाद लिखा हुआ है धन तू। क्या लिखा हुआ है, तू। तो विसर्ग के बाद में यदि वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण, अब कौन कौन से वो देखिए आप, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों। यदि क ख या त थ आता है, क ख या त थ, किसके बाद, विसर्ग के बाद में वर्ग का पहला दूसरा वर्ण जिसमें क ख या त थ आता है, तब विसर्ग जो है वो दंत्य स में बदल जाता है। और यदि ट ठ या प फ आएगा तो मूर्धन्य स में बदलेगा, और यदि च छ आएगा तो तालव्य स में बदलेगा। तो यहाँ पर विसर्ग के बाद में आ रहा है त, इसलिए दंत्य स में बदल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये जो आधा स आया हुआ है, ये दंत्य स इस वजह से आया हुआ है कि यहाँ पर विसर्ग संधि हुई है। फिर जटायु रथ, ये शब्द है ना जटायु रथ, यहाँ पे रथ शब्द नहीं है, जटायु है, उसके पीछे है विसर्ग धन अथ। जटायु पीछे है विसर्ग धन अथ। मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ आपके सामने, देखिए। पहला शब्द है जटायु, उसके पीछे है विसर्ग धन अथ, यहाँ पे लिख रहा हूँ इस तरफ। अथ का अर्थ है यह, अथ का अर्थ क्या होता है, यह। तो जटायु के पीछे विसर्ग आया हुआ है, उसके बाद अथ शब्द आया हुआ है, तो इसके अंदर संधि कौन सी होगी आप देखिए। यदि विसर्ग से पहले अ के अलावा कोई अन्य स्वर आता है, विसर्ग से पहले अ के अलावा कोई अन्य स्वर आता है, और उसके बाद कोई स्वर आता है, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या फिर य र ल व ह ये आते हैं, तो विसर्ग का र बन जाता है। तो ये देखो बच्चों, जटायु जो शब्द है पीछे विसर्ग है, उसके बाद अ आया हुआ है, इससे पहले ऊ की मात्रा आई है, मतलब अ के अलावा कोई अन्य मात्रा आई, ठीक है, तो विसर्ग जो है वो र में बदल जाएगा। तो अब देखो विसर्ग र में बदला,
तो पहले जटायु शब्द तो है जैसा रह जाएगा, विसर्ग र में बदलेगा, उसके साथ ये अ मिल जाएगा, तो अ मिलने के बाद र शब्द पूरा बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये र बना और फिर बाद में थ, तो जटायु रथ यानी जटायु अत, अत का अर्थ है यह, और सुश्रुवे का अर्थ है सुनकर, यह सुनकर या उसको देखकर, इस चीज़ को सुनकर। देखिए इसके आगे इसके शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद। अन्वय देखिए सबसे पहले, अथ अवसुप्तः तु जटायुः तम शब्दम शुश्रुवे सह च रावणम निरीक्ष्य क्षिप्रम वेदैहि ददर्श। निरीक्ष्य यानी निरीक्षण करके, यहाँ पे ये देख कर, तो यहाँ पे है निर शब्द है सबसे पहले निर, उसके बाद में है इक्स और उसके अंदर है ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये ल आधा य और ये प, ये ल्यप प्रत्यय है संस्कृत का। तो देखिए कठिन शब्दार्थ, अवसुप्त यानी अल्प निंद्रा में सोए हुए, आदि नींद में, शुश्रुवे यानी सुना, निरीक्ष्य यानी देख कर या अवलोक्य अवलोकन करके, क्षिप्रम, क्षिप्रम का अर्थ है शीघ्र ही, वैदेहीम यानी सीता को, वैदेही जो है वो सीता का पर्यायवाची शब्द है, वैदेही सीता का पर्यायवाची शब्द है। और वैदेहीम यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसमें द्वितीय विभक्ति लगा रखी है, को कारक चिन्ह आया हुआ है यहाँ पे देखिए, सीताम यानी सीता को, तो यहाँ पर सीता को द्वितीय विभक्ति लगा रखी है। दर्श यानी देखा। प्रसंग देखिए बच्चों, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी प्रथमों भाग से जटायु शौर्य नामक पाठ से उद्धृत है। मूलतः यह पाठ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अरण्य कांड से संकलित है। इस श्लोक में वन में अल्प निंद्रा में स्थित जटायु द्वारा रावण द्वारा अपहृत कर एवं करुण विलाप करती हुई सीता जी को एवं रावण को देखे जाने का वर्णन किया गया है। तो देखिए इसका हिंदी अनुवाद। इसके बाद जब सीता ने आवाज़ दी, हमने पहले श्लोक में पढ़ा था कि ये जो अधर्मी रावण जो है ये मुझे उठा के लेके जा रहा है, जटायु मेरी तरफ देखो, तब यानी उसके बाद सीता द्वारा आवाज़ दिए जाने पर, जब उन्होंने आवाज़ दी, अल्प निंद्रा में सोए हुए जटायु ने सीता जी के उन करुण शब्दों को सुना। करुण ऐसे शब्द जिसके अंदर रोना हुआ हो, रो रहा हो, कोई दर्द भरे शब्द जो होते हैं, तो करुण शब्दों को सुना। और उसने रावण को देखकर शीघ्र ही सीता जी को भी देखा। उसने पहले रावण को देखा और उसके बाद सीधा सीता जी को देखा। तो आज हम आपके इस पाठ के 3 श्लोक ही करेंगे। आप इन तीनों को अपनी पाठ्य पुस्तक में करोगे। मैंने आपको इसके अलावा जो भी संधि बताई है या समास या प्रत्यय कुछ भी बताया, चाहे 1-2 भी बताए, वो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करोगे और मुझे होमवर्क में भेजोगे। धन्यवाद।